उस खबर को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये खबर जो चलाई गई है वो खबर बेबुनियाद है। तमाम दुकानदार, क्योंकि बारह बिरवा में गोल तरीके से बाजार लग रही थी, वहाँ एक पट्टी सीधी सीधी है लगी हुई है। तो अब चूंकि सिस्टम से जब नंबर वाइज जाएंगे तो दुकानदार आगे जाएंगे, वहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है, इसलिए वो दुकानदार घबरा रहे हैं कि यहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है। तो अब दुकानदारी का तो जिम्मा मेरा नहीं है कि दुकानदारी क्यों नहीं हो रही है। अभी नई बाजार आई है, नई बाजार को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको आगे जगह मिले। तो सारे समूह को, 1000 दुकानदार को आगे ही कहाँ बिठा दिया जाएगा। हर दुकानदार चाहता है कि हमको पीछे से आगे कर दिया जाए, हर पीछे से आगे कर दिया जाए। तो हर दुकानदार को आगे कहाँ कर दिया जाएगा। अब जिस बहुत से दुकानदारों ने वहाँ 12 बिरवा में जो निर्धारित जमीन थी नगर निगम द्वारा, उसके अतिरिक्त लोगों ने चारों तरफ बाजार अपनी लगा रखी थी, रोजी रोटी कमा रहे थे, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन यहाँ निर्धारित जगह पे जितने भी दुकानदार दुकान लगा रहे थे, उन सभी को दुकानें लगवा दी गई हैं। उसमें कोई भी एक दुकानदार बाकी नहीं है ऐसा जो निर्धारित जगह पे लगा रहा था दुकान उसकी यहाँ नहीं लग रही है। लेकिन निर्धारित जगह के अलावा बदनाम लड्डू की तरफ लोगों ने अपनी मर्जी से लगाई, फिनिक्स माल की तरफ अपनी मर्जी से लगाई, अपोलो के उस साइड में लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें लगाई, और डिवाइडर पे भी लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें लगा ली थी। अब वो भी दुकानदार चाहते हैं जगह, तो ठीक है, जगह जो नगर निगम ने हमको दी है आज की तारीख में, हम उसी जगह पे तो बिठाएंगे। तो निर्धारित लोगों को पहले बिठा करके फिर अतिरिक्त दुकानदारों आगे बिठाया जा रहा है, तो वो आगे बैठना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं हमको आगे दिया जाए। तो दूसरे का हक मार करके तुमको आगे कैसे बिठा देंगे। एक दो आदमी का दुकानदार का मसला हो, उसको आगे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वहां सैकड़ों की संख्या है, डिवाइडर लोगों ने अपनी मर्जी से घेर रखा था, जबकि संगठन लगातार कह रहा था कि डिवाइडरों पे दुकानें न लगाइए, इसमें दिक्कतें आएंगी। और दिक्कत वही आई कि अपोलो वालों ने उसकी शिकायत इसीलिए की कि उनकी गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी, फंस रही थी, इस कारण बाजार वहां से वहां गई। अब वहां बाजार सीधी सीधी रोड थी, लगा कि ठीक है काफी जगह पर्याप्त है, हमारे दुकानदार लग जाएंगे, और लग भी गई है, लग भी गई है। लेकिन वही जो डिवाइडर पे लगा रहे थे वो चाहते हैं हमको पहले मिल जाए, तो उनको पहले कैसे लगवा दी जाएगी। या जो अतिरिक्त इधर उधर लगा रहे थे वो भी चाहते हैं हमको वहीं लगवाई जाए, तो वहां कैसे लगवाई जाएगी। तो वही लोग आगे उनको भी लगवाया गया है, आगे उनको भी जगह दी गई है, लेकिन अब उधर दुकानदारी नहीं हो रही, नहीं भैया हमको आगे लगवाइए। तो उसी कारण कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और मैं पूरी तरीके से उन आरोपों का खंडन करता हूं। उसमें कोई भी सच्चाई सत्यता नहीं है। आरोप लगे हैं कि एक-एक दुकानदार से लाख लाख 2-2 लाख रुपए लिए गए, उस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जिस दुकानदार ने दिया है तो वो दुकानदार आकर के बताएगा ना हमको कि हाँ भाई हमने पैसा इनको दिया है। किसी भी दुकानदारों से उस तरह की कोई पैसे का मामला ही नहीं है कि संगठन ने किसी से कुछ लिया है। संगठन ने तो दिन रात एक करके उन दुकानदारों की रोजी रोटी को सुनिश्चित कराया है, जो वहां पे एक बाजार का समय दिया गया था कि बाजार किसी कीमत पर यहाँ नहीं लगने दी जाएगी, और संगठन ने पूरी मेहनत करके वहां बाजार को लाया और लगवाया। तो कोई भी एक नंबर, मैंने बंगला बाजार से बिठाया हुआ है दुकानदारों को, एक नंबर से पूरी 241 तक जांच कर ली जाए कि किस दुकानदार ने दिया है पैसा। अब जो आरोप लगे हैं ये गलत हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ना कि जैसे ये हमारा बाजार पहले चंदन नगर गेट पे लगता था। 2015 में वहाँ पर जब मेट्रो का काम शुरू हुआ, वहाँ पे भूमिगत पार्किंग का काम शुरू हुआ, तो वहाँ पर कम से कम 3 साल हमारी 50% मार्केट नहीं लगी, और 3 साल बराबर हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा संघर्ष करके उसको वहाँ से शिफ्ट कराया। 3 साल लग गया उसको शिफ्ट कराने में 12 बिरवा। और जिस समय 12 बिरवा ये बाजार गई थी, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, ना अपोलो हॉस्पिटल था, ना एसकेडी हॉस्पिटल था, ना तमाम कोचिंग सेंटर जो बन गए वो नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वहाँ पे जो मतलब गंदगी रहती थी, तो लोग कहते थे यहाँ पे गंदगी में ले आए यार, यहाँ पे क्या चलेगा। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर पूरी तरीके से बाजार को सक्सेस किया, और सक्सेस हो जब जब बाजार साल भर में सक्सेस हुआ, तो जो चौथी नगर निगम ने हम लोगों को दी थी, कम से कम 800 लगभग दुकानदार था। उसके उस चौथी के अतिरिक्त फिनिक्स मॉल के आगे बदनाम लड्डू वाला रोड, अपोलो वाला रोड, तो दुकानदारों ने जाके खुद से लगा लिया। खुद से लगाने का मतलब है हमारी चौथी से बाहर। उसके बाद अब ये 10 साल के बाद जब वहाँ पे अपोलो बन गया, स्टडी बन गया, सारी कोचिंग सेंटर बन गए,
अब वहां पर जाम की स्थिति पैदा होने लगी, वहां सब्जी मंडी भी थी, उसके बाद दुकानदारों डिवाइडरों पे दुकानें लगा रखी थी, जिनके कारण जो है आए दिन वहां पे जाम लगता था। तो उस पे अपोलो वालों ने, एसकेडी वालों ने और जो है एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लोग बंधु, इन तीनों ने मिल करके साल भर से वो प्रयास कर रहे थे, और हम लोग साल भर से प्रयास कर रहे थे कि मतलब बाजार हमारी यहीं लगाई जाए। और उसके 3 हफ्ते पहले अपोलो हॉस्पिटल वाला रोड भी हटाया गया प्रशासन द्वारा, लेकिन हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए हम लोग उसमें बोले नहीं। हमने ठीक है, अच्छी बात है, अपोलो हॉस्पिटल वाला रोड हटा रहे, लेकिन हमारी बाजार भी आपका ये नहीं पता। एक ही हफ्ते के अंदर वहां पर एसीपी कृष्णा नगर और जोनल अधिकारी, सारे अधिकारी, एडीएम सब वहां पे पहुंच गए और कहने लगे अगले हफ्ते से ये बाजार आपकी यहाँ से बंगला वो वहां जाएगी, इको गार्डन। तो हम लोगों का इतने एक हफ्ते में कैसे हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोगों ने वहाँ पे नगर निगम की गाड़ियों को रोका, फिर दुकानदारों से वहाँ पे के साथ हम लोगों की बहस हुई, वहाँ पे तमाम मीडिया भी आई, सब आई। तो फिर ये हुआ कि हम एक हफ्ते का समय आपको देते हैं। तो एक हफ्ते में हमको इको गार्डन दिखाया गया, तो हम लोगों ने वहाँ पे मना किया कि हमको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हमारी सरिया भी नहीं कर पाएगी, यहाँ पे तमाम वहाँ पर जुलूस आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तो फिर हम लोगों को फिर ये दिखाया गया रोड। तो ये रोड हम लोगों को सही लगा, लेकिन हम लोगों ने प्रयास वहीं पे लगाने के किया, लेकिन हम लोग को जबरन जो है वहां से यहाँ उठा करके भेजा गया। वहां इतनी फोर्स लगा दी गई कि आपको यहाँ पर, यहाँ से ये मुख्यमंत्री का आदेश है और आपको यहाँ पर नहीं लगाना दुकान। तो हम लोगों ने वहां पर जगह हम लोग को सही लगी, तो हम उन्होंने ले ली। उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप वहां पे भी लगे। जो हमारा जो विरोधी संगठन है, जिनका कोई वजूद नहीं है बाजार के अंदर, उन लोगों ने दुकानदारों को भड़काया कि एक हफ्ते की बाजार यहाँ नहीं लगेगी, हम वहीं लगाएंगे। तो ये लोग वहां गए, तो वहाँ पुलिस द्वारा जो है इन लोगों को वहां हटाया गया कि आप यहाँ नहीं लगा सकते भाई, सरकार द्वारा यहाँ से आपको भेजा गया वहाँ। उसके बाद जो है फिर ये लोग भड़काते रहे, वही आरोप प्रत्यारोप उस समय भी लगाते रहे कि अपोलो वालों से पैसा ले लिया। तबकि एसीपी कृष्णानगर, जोनल अधिकारी जी, एडीएम सिटी, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, सारे अधिकारी मौजूद थे। उन लोगों ने भी कहा कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोगों ने बाजार लगवा ली, तो एक हुजूम आ गया वहां पर। जो 800 दुकानदारों की लिस्ट हमारे पास थी, तो एक हुजूम जो जो अपोलो हॉस्पिटल और बदनाम लड्डू, फिनिक्स मॉल पे सब सारा दुकानदार इकट्ठे आ गया कि हम भी यहाँ लगाते थे, हमें भी जगह दी जाए। उसी में ये अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन हम लोगों ने उसका ना ध्यान देते हम लोगों ने पूरी बाजार के दुकानदारों को बैठाना शुरू कर दिया। और आज हम लोग मतलब समझ लिए 99% या 100% दुकानदारों को बैठा दिया। अब वहां पर क्या था, वहां पर कुछ प्लाट थे सब्जी मंडी के आगे पीछे, तो जिसपे 3-3 रो लग रही थी, एक रो आगे, एक रो पीछे, एक रो तीन प्लाट पे। अब यहाँ पे पूरा 2 किलोमीटर का रोड सीधा दे दिया गया। तो अब जो आगे पीछे वाले रोड थे वो भी सब आगे लाइन में, तो उस लाइन पे आकर के गड़बड़ हुआ। अब उस सबको जो है, जो 574 नंबर में जा रहा है, उसको भी चाहिए हमको बहुत आगे दे दिया, हमको यहाँ देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सब्र कर रहे आदमी, साप्ताहिक बाजार हमारा परिवार है, और जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं ये भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। इसमें हमारा भाई बंधु भी है, सभी लोग हैं। कुछ गलत फहमी भी हो गई है लोगों को, कुछ लोगों ने भड़काया भी है, जिसके कारण ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस संगठन का महामंत्री हूँ, और इस बाजार को शिफ्ट करने में और शिफ्ट करवाने में सबसे अच्छी भूमिका सरकार की रही है। जो सरकार पूरी तरीके से हम दुकानदारों के साथ खड़ी रही पूरी तरीके, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम सरकार पूरी तरीके से दुकानदारों के हित में काम कर रही है। किसी के ऊपर एक डंडा नहीं चला है, किसी के ऊपर कोई भी तरीके का कुछ भी अव्यवहार नहीं किया गया है, और इतने लोगों को पूरी तरीके से 12 बिरवा से यहाँ शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इतनी बड़ी समूह को सरकार ने कैसे दे दिया, इसका उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो ये कहते थे इन दुकानदारों पे लाठियां सरकार चलावे, सरकार बदनाम हो, ये संगठन बदनाम हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पूरी तरीके से दुकानदार बिल्कुल संतुष्ट हैं। कुछ लोगों को अंदर से भड़काया जा रहा है कि सरकार को बदनाम करो, कि सरकार में ये हो रहा है, सरकार में वो हो रहा है, पूरी तरीके से। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सीएम जी का पूरी तरीके से धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे बाजार के दुकानदारों के हित में जो काम किया वो बेहतर किया है। लेकिन कुछ लोग जो भड़कावे में, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, किसी भड़कावे में मत आवे, वरना दुकानदारों का नुकसान ही होगा।
इसलिए कि सरकार आज व्यापारियों के साथ है, दुकानदारों के साथ है। हम गरीब साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों के साथ है। कभी किसी दुकानदार को कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। पूरी 5 साप्ताहिक बाजार हमारी सरकार में सुरक्षित है। अब ये कहते हैं कि कुछ लोग इसमें अंदर से जो है कहते हैं कि सरकार को बदनाम करो, इसमें खरफसार करो, इन पर लाठियां चलवाओ, तो ये तो नहीं हो पाएगा। वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन ये सरकार को बदनाम नहीं कर पाएंगे, ना हमारे संगठन को बदनाम कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों का काम है दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से बिठाना, इनकी रोजी रोटी मुहैया कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद और बाजार के उन दुकानदारों का भी धन्यवाद देता हूं। आप मीडिया कर्मियों की भी बड़ी बड़ी कोटि नमन कर रहा हूं, इसलिए कि पूरी तरीके से सारी मीडिया कर्मचारियों की पूरी सहयोग है इस साप्ताहिक बाजार को बसाने में, संवारने में, सब में। ये